तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 है हमारे पास, भारतीय रसायन की ज्ञान परंपरा। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत के रासायनिक पर टिप्पणी लिखिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4-5 रासायनिक के बारे में बताया गया है फर्स्ट पार्ट में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक रासायनिक के बारे में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, रामचंद्र। इनके बारे में भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रस विद्या क्या है, संक्षिप्त में समझाइए। तो महारस, उपरस, सामान्य रस, ऐसा करके रस के पार्ट हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। आगे चलते हैं। यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारा, डी एवं एफ ब्लॉक तत्वों का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें एक प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणों की विवेचना निम्नलिखित संदर्भ में कीजिए। संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, रंग या रंगीन आयन निर्माण, उप सहसंयोजक, यौगिक का बनना, ये सब पूछे जाते हैं जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी संक्रमण धातुएं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाती हैं। यह भी हमारा उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षार धातुओं तथा क्षारीय मृदा धातुओं की अपेक्षा संक्रमण धातुएं यानी डी ब्लॉक के तत्व कम क्रियाशील क्यों होते हैं, अथवा संक्रमण तत्व सामान्य एस ब्लॉक के तत्वों से कम क्रियाशील क्यों होती हैं। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला पार्ट है हमारा यूनिट फर्स्ट का ही, आंतरिक संक्रमण तत्वों का रसायन विज्ञान, लेंथेनाइट के बारे में इसमें पढ़ना होता है। तो इसमें तो एक तो पहला ही प्रश्न है इस पार्ट का इम्पोर्टेंट, आप देख पा रहे होंगे, लेंथेनाइट तत्वों के नाम, रासायनिक संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक संरचना को सही क्रम में लिखिए, अथवा लेंथेनम से समानता रखने वाले तत्वों का विन्यास समझाइए। लेंथेनाइट तत्वों से तात्पर्य क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना समझाइए, अथवा लेंथेनाइट का आवर्त सारणी में स्थान को समझाइए। तो ये एक ही प्रश्न के अथवा में दिए हुए हैं और ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे, ये उसी प्रश्न का आगे दिया हुआ है, अथवा करके एक ही प्रश्न है यहाँ तक। लास्ट में लिखा हुआ है, लेंथेनाइटों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, समझाइए। और देखिए आगे चलते हैं, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, प्रश्न क्रमांक 5 करके लिखा हुआ है यहाँ पे। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, लेंथेनाइट एवं अन्य तत्वों का प्रभाव समझाइए, अथवा लेंथेनाइट संकुचन के कारणों का प्रभाव की व्याख्या कीजिए, अथवा लेंथेनाइट संकुचन तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों को प्रभावित करता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये यहाँ पे उत्तर भी मैंने स्क्रीनशॉट लेके दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको। अगली यूनिट है हमारी, आंतरिक संक्रमण तत्वों का रसायन विज्ञान। उसमें हमने लेंथेनाइट के बारे में पढ़ा था, इसमें हमको एक्टिनाइड और परायुरेनियम तत्व के बारे में पढ़ना है। आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एक्टिनाइडों के संकेत, परमाणु क्रमांक, नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 करके लिखा हुआ है, एक्टिनाइड के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी में अगला प्रश्न है, एक्टिनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्था की विवेचना कीजिए। और अथवा करके लिखा हुआ है, एक्टिनाइड्स काफी हद तक लेक्टिनाइडों से विपरीत या उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, समझाइए। तो इसको भी आप पढ़ लेना। ये यहाँ पे गुण कुछ बताए गए हैं एक्टिनाइड के सामान्य लक्षण। अगला प्रश्न है, एक्टिनाइड संकुचन की व्याख्या कीजिए। आप देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 4 करके लिखा हुआ है। और अगला प्रश्न है, पारा यूरेनियम तत्व क्या होते हैं, उनके नाम, परमाणु संख्या एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। एक्टिनाइडों तथा पारा यूरेनियम तत्वों में क्या अंतर है। ये हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5 करके लिखा हुआ है। और अगली यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।